हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल का। साथियों, इसके पहले की वीडियो में मैंने दोहा समीकरणों के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था। आज उसी टॉपिक से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2 से 3 बार पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है आज का कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की 8 गुनी है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो संख्याएं बताइए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखो कोई भी दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर 180 है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले माना कि पहली संख्या यक्स है। क्या है? यक्स है। तथा दूसरी संख्या, कौन सी संख्या? दूसरी संख्या y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार बोला कि इनके वर्गों का अंतर, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 180 है। वर्गों का अंतर मतलब पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 180। अब यहाँ से थोड़ा सा आपको ये दिखाना है कि x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, यानी x का मान y से बड़ा है, यानी x y से बड़ा है। ठीक है, ये दिखाने से मतलब ये होता है कि क्योंकि अंतर पूछ रहा है, आप ये भी तो कह सकते हो सर क्या y ही छोटा होगा, y बड़ा नहीं हो सकता, तो आप दिखा दीजिए कि x का मान जो आएगा y से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। यहाँ लिख लो जहां। ठीक है, ये आपका कोर्स, ठीक। अब इनके बोला इनके वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 180। दूसरी शर्त जो है, दूसरी शर्त बोला छोटी संख्या बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। जैसे अगर छोटी संख्या इसमें देखेंगे का वर्ग, यानी छोटी संख्या यहाँ y है, बड़ी संख्या मतलब 8, उसका कितना गुना है? छोटी संख्या बड़ी संख्या का 8 गुना। अब ध्यान से सुनना, इसने ये नहीं कहा कि बड़ी संख्या का वर्ग भी हो, इसने कहा जो छोटी संख्या का वर्ग है बड़ी संख्या का 8 गुना। बड़ी संख्या आपने कहा कि x है, क्योंकि यहाँ दिखा दिया आपने x इज ग्रेटर देन y, तो जो छोटी संख्या उसका वर्ग करिए, बड़ी संख्या में कितना से गुणा कर दीजिए? 8 से। हो गया, ये समीकरण आपका कौन सा बन गया? दूसरा। और ये समीकरण आपका, ठीक है, यहाँ लिखो y स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पहले लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो यही रहेगा, लेकिन वाई स्क्वायर के जगह हम लिखेंगे कितना? एक्स, 8x, इसके बराबर 180। इसको इधर उठा लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये आ जाएगा माइनस के 180 बराबर में 0। ये दो घात समीकरण बन गया कि नहीं बना? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। अब गुण देखिए 180 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 180 का 2 गुणनखंड, कितना गुणनखंड होना चाहिए? 180 का आपको 2 गुणनखंड करना है। जिनको गुणा करें तो 180 आ जाए, लेकिन जोड़ दें या घटा दें तो 8 आ जाए। 18 धम्मा 18 में से अगर 10 को घटा देंगे तो 8 मिल जाएगा, यानी हम कहेंगे 18 और 10। इसको लिखेंगे कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 18 फिर माइनस 10 और बाहर में x माइनस 180 बराबर में 18 में से 10 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा आपको? 8x। कितना मिल जाएगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, ठीक है, x का गुणा, ठीक, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा? प्लस, और x का गुणा हो जाएगा 10x माइनस 180 बराबर में 0। अब देखिएगा
18 में से अगर 10 को घटाएंगे, 18 में से अगर 10 को घटाएंगे तो माइनस का 8, हमको माइनस भी चेक करना है कि क्या माइनस में आ रहा है कि प्लस में, ठीक है। ऐसा ना हो कि 18 को प्लस करो 10 को माइनस करो, तो 10 में से 18 घटाएंगे तो यहाँ माइनस नहीं बल्कि यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लाना क्या है, माइनस, इसलिए बड़ी वाली संख्या को माइनस में रखेंगे, ठीक है, और छोटी वाली संख्या को प्लस में। अब यहाँ देखिए 4 पद हो गए, कॉमन कुछ है तो यहाँ x कॉमन, तो x माइनस 18 कॉमन, x माइनस 18 बचेगा, यहाँ से प्लस का 10 कॉमन, कितना कॉमन, 10 कॉमन, तो x और ये माइनस, क्योंकि 10 कॉमन हो गया, और ये 180 में से अगर 10 गया तो 10 180 में से 10 बाहर, 10 से भाग होता है, 10 से 10 कट गया, 0 0 यानी 18 बचेगा, कितना बचेगा 18, बराबर में 0 हो गया। देखिए यहाँ 2 बार है, एक बार लिखो x माइनस 18, और ये एक बार लिखा जाएगा x प्लस 18, या x माइनस बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0, x बराबर 18, तो जो एक संख्या आएगी वो आएगी 18, कितना आएगी 18, और दूसरी संख्या अगर इसी को ये वाले हल करेंगे तो x प्लस 18 सॉरी x प्लस कितना, ये 10 है ना, x माइनस हाँ ये x प्लस 10 है, x प्लस ये दूसरी वाली संख्या x प्लस 10, ठीक, तो हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 0, x बराबर माइनस का 10। मैंने कहा था कि माइनस वाला आपको नहीं लेना होता है, माइनस वाला आपको नहीं लेना होता है, तो x का मान कितना आ गया 18, यानी बड़ी वाली संख्या तो आ गई। छोटी वाली संख्या आपने कहा कि वाई स्क्वायर बराबर 8x, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर 8 गुणे x का मान 18, 18 98, 18 8 144 होता है, 18 8 144, 18 9 172, 18 दम 180, ठीक है। अगर y का सिर्फ मान निकालेंगे तो इधर हो जाएगा रूट 144, रूट 144, 144 का रूट होता है अंडर रूट 12 गुणे 12, अर्थात कितना निकल के आएगा 12, यानी जो छोटी संख्या है वो 12 आएगी और जो बड़ी वाली संख्या है वो 18 आएगी, समझ में आया। अगर चेक करना है कि आपने सही किया तो 18 का वर्ग करिए, 18 का वर्ग होता है 324, 18 अगर यहाँ चेक कर लीजिए, यहाँ से हम रख के चेक करें क्या हमने जो किया वो सही है, तो देखिए x का वर्ग मतलब 18 का वर्ग, 18 का वर्ग होता है 324 माइनस, और 12 का वाई स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर होता है 144, घटा दो, 4 में से 4 गया 0, ठीक है, 2 में से 4 जाएगा नहीं, यानी 324 में से 144 घटाएंगे तो ये 0, यहाँ 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से एक गया 180 आ रहा है कि नहीं, यानी घटाने में कितना आ जा रहा है 180, चेक भी हो गया कि आपने जो मान निकाला वो सही। आए साथियों समझ में, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से एकदम क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद इस तरह का क्वेश्चन कोई भी होगा तो आप आसानी से, अगर एग्जाम में आता है या कोई बुक में होता है, कोई भी एक्सरसाइज से अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलता है इस एक्सरसाइज से, तो आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन है क्या है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। इसके पहले की वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन इसी तरह से बताया था, क्रमागत विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक, मैंने बताया था कि जब भी ऐसा सवाल पूछेगा सबसे पहले आपको मानना है, माना कि प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या मानेंगे x, क्या मानेंगे x, तथा दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। तो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में बताया था कि जब भी सम या विषम कहेगा, अगर पहला आपने x माना तो दूसरा हमेशा x+2 होगा, दूसरा हमेशा x+2 होगा। ऐसा क्यों होता है मैंने आपको बताया भी था कि चाहे सम हो चाहे विषम हो, इनके बीच की जो गैपिंग होती है वो 2 होती है, कितनी होती है 2 होती है, इसलिए अगर आपने पहला x माना तो दूसरा x+2 मानना ही पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे नंबर्स होते हैं 2
3, 5, 7, 9 ये सब विषम होते हैं, एक से शुरू होता है, तो इनके बीच के अगर गैपिंग चेक करेंगे तो सब में 2 2 आ रहा है, और यहाँ भी अगर घटाएंगे ना तो 2 ही आ जाएगा। कैसे? दूसरी संख्या को दूसरी संख्या लिखिए माइनस पहली संख्या, इससे ये कट जाएगा, कितनी आ जाएगी? तो इसलिए जो भी विषम या सम पूर्णांक होता है कभी भी मानना होता है तो पहला x माना जाता है, दूसरा x प्लस 2 माना जाता है। ठीक है, चलिए अब कह रहा है इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योग प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग, इनके वर्गों का योगफल 290 है। कितना है? 290। आपको क्वेश्चन दिखा होगा स्क्रीन पर, 290। अब इनके वर्गों का कह रहे संख्याएं बताइए। वर्गों का योग मतलब पहली संख्या का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस x प्लस 2 का वर्ग बराबर 290। 290, ठीक है, 290 आ गया। अब ये हल होना है, क्या करना है? हल करना है। तो कैसे करेंगे? ये तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ये फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होता क्या है? एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ ए के जगह पे एक्स है, एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 तो पहले होता है फार्मूले में, ए का मान यहाँ x है और बी का मान 2 है, और बराबर में 290। देखिए ये तो ऐसे लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स की पावर 2 का मतलब एक्स स्क्वायर, 2 का वर्ग मतलब 4, देखो 2 दूना 4 और x है x बराबर 290 हो गया। ठीक, अभी यहाँ कुछ हल होगा। देखिए एक्स स्क्वायर दोनों सेम टू सेम जुड़ जाएगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया। फिर इसके बाद इसको लिखना 4x फिर प्लस 4 और 290 को इधर उठा लाएंगे तो माइनस का 290 और बराबर में 0। यही इसका क्या है? मानक रूप। अभी भी नहीं है क्योंकि अभी ये हल होना है। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x और 290 में 4 घटाएंगे तो माइनस का 200 कितना आ जाएगा? 86 बराबर में 0। ये इसका क्या है? मानक रूप है। मानक रूप का मतलब होता है कि सबसे बड़ी घात लिखो पहले, फिर उसके बाद उससे छोटी घात, फिर उससे छोटी, फिर सबसे लास्ट में कांस्टेंट। सबसे बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी घात वाला, फिर लास्ट में कांस्टेंट है ये, इसी को बोला जाता है मानक रूप भी। ठीक है, अभी इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको। क्या कॉमन है? तो आपको कॉमन दिख रहा होगा दोनों में, देखो एक्स स्क्वायर में 2 का गुणा, एक्स में 4 का गुणा और ये 2 से 86। अगर हम 2 बाहर ले लें, 2 क्या ले लें? बाहर ले लें, तो अंदर क्या बचेगा? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस 4x में से 2 बाहर गया तो 2x बचा माइनस फिर माइनस 286 में, अगर देखो 286 इसमें 2 से भाग देना है तो 2 एक कम 2 चौके 8 और 2 3 4 143। कितना आ गया? 143। ठीक, बराबर में 0। और जब 2 को इधर लेके जाएंगे ना तो ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0/2। और किसी भी संख्या का अंश अगर 0 तो उसका हर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? 0। इसको लिख सकते हैं 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका दो घात समीकरण बन गया। अब दो घात समीकरण बन गया तो अब इसी को हल कर लेना है। कैसे हल करेंगे भैया? 143 यहाँ कुछ नंबर है एक्स स्क्वायर के साथ नहीं है तो 143। अब देखिए 143 का 2 गुणनखंड, 143 का 2 गुणनखंड करिए, जिसको गुणा करने पर तो 143 आ जाए, लेकिन जोड़ दें या घटा दें तो प्लस का कितना आ जाना चाहिए? 2x। प्लस का कितना आ जाना चाहिए? 2x। अब कैसे आएगा भैया? आप गुणनखंड करिए। आप गुणनखंड करेंगे ना, करके देख लीजिए तो 13 और 11 का कॉम्बिनेशन बनेगा। इस संख्या को काटेंगे ना, ये संख्या 11 से कटेगी, 11 से भाग देंगे ना इसमें। देखिए अगर इसको हम हल करते समझाने के लिए तो 143 है, चलो भाग दो, ये 11 से डायरेक्ट कटेगा, ना 2 से कटेगा, ना 1 से कटेगा, ना 3 से, ना 7 से, सीधे 11 से। 11 कम 11, 11 3 14 33, 11 3 33 और उसके बाद 13 गुणे 11 करेंगे और 13 में से अगर 11 को घटा देंगे तो 2 मिल गया कि नहीं मिल गया? चलिए
तो एक्स स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11 बाहर एक्स फिर माइनस 143 बराबर में हो गया। ठीक, अब देखिए इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक के गुणा हेमा होगा तो 13x, एक के गुणा हेमा तो माइनस के 11x माइनस के 143 बराबर में 0। देखिए 11 में से अगर 13 को घटाएंगे तो प्लस का 2 आना चाहिए, प्लस का भी ध्यान देना है। ठीक है कि प्लस का है कि माइनस का, अगर यहाँ माइनस का होता है तो 13 को माइनस करते और 11 को प्लस करते, लेकिन यहाँ प्लस का है इसलिए बड़ी संख्या को प्लस, छोटी संख्या को माइनस, क्योंकि सिंबल जो आता है वो हमेशा बड़ी संख्या के लिए जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको हल करेंगे तो हो गया ये, देखेंगे तो ये 4 पदों में टूट गया, 1 2 3 और 4, 4 पद बन गए। तो इसमें से कुछ कॉमन ढूंढेंगे तो x कॉमन यहाँ का, तो यहाँ बचेगा x, फिर बीच में प्लस है, प्लस x गया तो यहाँ का 13 बचा, कितना बचा, यहाँ पे दोनों में अगर कॉमन देखें तो माइनस का 11, कितना कॉमन 11, माइनस का 11, तो यहाँ क्या बचा ये वाला x, फिर ये देखें ये माइनस बाहर हुआ तो ये जो माइनस है ना ये बन जाएगा प्लस, क्या बन जाएगा प्लस। 143 में जब 11 कॉमन ले लिए तो बचेगा 13, तो 13 गुणे 11 करते हैं तो 143, अगर 11 बाहर गया तो 13 बच जाएगा। ठीक है, अब आप बराबर में 0, आप देखेंगे x 2 बार ये दिख रहा है, इसको सिर्फ एक बार लिख लीजिए, तो x प्लस 13 और जो बच गया ये x और माइनस का 11, x माइनस का 11 अगले ब्रैकेट में, या x प्लस 13 बराबर 0, x बराबर माइनस के 13, इसको तो आप नहीं लेंगे, माइनस वाली संख्या नहीं ली जाती दोघात समीकरण। ठीक है, उसके बाद दूसरी x माइनस 11 बराबर 0, x बराबर 11, ये वाली संख्या दी जाएगी, यानी आपका जो पहला विषम पूर्णांक है x वो आ गया 11, तो अगला वाला संख्या क्या होगा दूसरा, तो आप कहे हैं x प्लस 2, यानी 11 प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 13, यानी दूसरा जो विषम पूर्णांक है वो कितना आएगा 13। समझे सर, बेहतर क्वेश्चन एग्जाम में ये 3 से 4 बार 2022 और 2024 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, एनसीईआरटी का है क्वेश्चन, बेहतर क्वेश्चन है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप अपनी बुक में ढूंढिए, इसी से रिलेटेड ऐसे ही दिखेगा, उन क्वेश्चन को आप अपने से हल करिए। हल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि क्या आप किसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन समझ में आएगा, समझ में आया हो, पसंद आया हो, क्वेश्चन करने में समझ में आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए हो, और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।